तो दोस्तों अवतार 2 द वे ऑफ वाटर हो चुकी है रिलीज। तो आइए करते हैं इस मूवी को एक्सप्लेन, साथ ही वीडियो के आखिर में इसका रिव्यू भी करेंगे। तो दो के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पर जाने के लिए मजबूर किया था। वहां पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जैक ब्रूस के साथ ही डॉक्टर ग्रीस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उसने कीटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम निटेम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी ईवा की देन है और हमारी हर सांस देवी ईवा के लिए समर्पित होनी चाहिए। इसी तरह जैक निटेरी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो काफी छोटा था, और क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ही रखकर उसकी देखभाल की और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वह भी जैक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को वह अपना परिवार मानता था। लेकिन निटेरी के लिए अभी भी वो एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी के बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जैक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई। वे सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन एक दिन जैक को आसमान में एक नया तारा दिखा और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप से वापस पेंडोरा की तरफ आ रहे थे। पर इस बार तो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था और एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम वहां की लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और यह अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने ही इसके पहले भाग में मार डाला था। कर्नल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से उसमें डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जैक सूली को पकड़ना था जो आए दिन पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर वहां पर चल रहे उनके काम में बाधा डालता रहता था। और आज भी वह अपने लोगों के साथ मिलकर एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार को लूट लेता है। वहीं पर हम उसके दोनों बेटों को देखते हैं। वह भी अपने डैड की तरह ही काम करना चाहते थे और इसलिए वह भी वहां के हथियारों को लूटने चले गए और उसी दौरान वहां पर हुए एक हवाई हमले में निटेम घायल हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ हुआ नहीं और जैक उसे बचाकर घर ले आया। वहां पर बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफा में छुप कर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहां पर आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहां पर जैक अपने बेटों को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वह लोग उसके पीछे गए थे। अब कर्नल और उसके बाकी के साथी अवतार एक बेस पर पहुंचते हैं। वहां की जनरल उसे बताती है कि जैक उनके लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वह चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक भी बने तो उन्हें किसी भी हालत में जैक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं पर जैक के सभी बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए थे। कर्नल उसी जगह पर जाता है जहां पर पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पर जैक के बच्चे उन लोगों को देख लेते हैं और वे ये बात जैक को बता देते हैं। यहाँ जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप ही वहाँ से निकल जाने को कहता है। वह बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उसके आदमी आ जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वह सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगता है लेकिन तब तक वहाँ पर जैक और निटेरी भी पहुँच जाते हैं और वह दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वह किसी तरह बच्चों को वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जैक अब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं वह उन्हें उनका पता ना बता दे जिसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते थे। उधर स्पाइडर को वो लोग जैक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। कर्नल उसे वहां से बाहर निकालने का लालच देता है। इधर जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बना देता है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहां से कहीं और निकल जाता है जहां उसे वह इंसान कभी ढूंढ ना सके। बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुंचता है जहां के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पर रहने में सक्षम थे। वहां के सारे लोग उन्हें देखकर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वह अपने से अलग लोग को देखकर थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ी देर में वहां पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जैक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी फैमिली को वहां पर रहने की इजाजत दे दी जाए पर वहां का मुखिया उससे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वे लोग उनके साथ नहीं रह पाएंगे।
लेकिन जैक का मानना था कि वह लोग बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और बहुत जल्द वह अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि वहां पर आराम से रह सके। मुखिया उसकी बातों को मान लेता है और उन्हें वहां रहने की इजाजत दे देता है। वह अपने बेटे और बेटी को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह इन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाए और उसी दिन से वह लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने में, लेकिन किटी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख रही थी। जैक भी मुखिया के साथ पानी में रहने वाली क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था ताकि वह पूरी तरह से एक नावी बन जाए और बहुत ही जल्द वो एक इकरान को अपने लिए चुन भी लेता है। जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके दोस्त किटी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है और इसीलिए वह सबसे दोस्ती बना कर रखे। अगले दिन वो जाकर मुखिया की बेटी से माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वह उसका दोस्त बनने का नाटक करता है और उसे लेकर वह एक जगह पर आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर वो लोग शिकार करते हैं और जब वहाँ पर शिकार करने जाता है तो वह सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रॉक ने अपने तीर से एक मछली को मारा तो वह देखता है कि वो वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। तभी एक बड़ी सी मछली उस पर हमला कर देती है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और एक पत्थर के बीच में जाकर छुप जाता है, लेकिन अब काफी देर पानी में रहने के बाद वो बाहर आने लगता है, लेकिन वह मछली एक बार फिर से उस पर हमला कर देती है। वो मछली उसे मारने ही वाली थी, तभी एक बहुत ही बड़ी सी वेल आकर उस मछली को मार देती है, लेकिन रॉक की सांस खत्म हो रही थी और वह डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को उसी वेल के ऊपर पाता है। वो वेल का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जान बचाई। तभी वो देखता है कि उस वेल के पंख में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो उस हुक को वहां से निकाल देता है और अब वो एक दूसरे को दोस्त मानने लगते हैं। वेल उसे लेकर उसे जगह पर पहुंचा देता है जहां पर सभी लोग रॉक को काफी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे की गलती की सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। इस बात से वह लड़का भी उसका सच में दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक सबको बताता है कि एक वेल ने उसकी जान बचाई जिसके ऊपर का एक पंख कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वह बताती है कि उसे टूखून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पाइकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वह एक हत्यारा है जिसने कई सारे नावी को मारा था। लेकिन रॉक उसकी बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। रॉक वहां से सीधा पाइकन से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक को ढूंढ रहा था। वो एक बड़े से जहाज जो टुकून का शिकार किया करते थे, उनकी मदद से वो हर एक आइलैंड की छानबीन करने का सोचता है और थोड़ी देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को टॉर्चर करके उनसे जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसलिए वह उनकी पूरे गांव को ही जला देता है। जैक उसी आइलैंड के दूसरे छोर पर रह रहा था। वहां का मुखिया उसे बताता है कि वह लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वह उनके इलाके के टुकून का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर रॉक पाइकन के साथ बॉन्डर बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। रॉक इसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था, जिसमें कई नावी और टुकुन मारे गए, लेकिन सबने पाइकन को दोषी समझा। इधर अपने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बड़ी सी टुकुन को बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से वह कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसीलिए वह काफी महंगा भी बिकता था। वे लोग उस टुकुन की लाश को उस आइलैंड के पास भेज देते हैं, जिसे देखकर वहां के लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वहां के रहने वाले सारे जानवर उनके परिवार के एक हिस्से की तरह थे। वह सब गुस्से में अब उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जैक उन सब को समझाता है कि वह उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उससे कई गुना ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। वहीं रॉक को पाइकन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वे सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं वे देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी हुई है और वह सब जल्दी से उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि हंटर की शिप बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही है।
रॉक जल्दी से सारी बातें अपने पिता जैक को बताता है और जैक इन सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। वे लोग बहुत ही मुश्किल से पाइकिन के शरीर से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वे हंटर उन सब के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जैक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वे उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने जैकरान से उठाकर अपने शिप पर ले आता है और उन सब को कैद करके वो जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेला ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसने उसे अकेला ही आने को कहा था, पर तभी अचानक से पाइकिन उस शिप पर हमला कर देता है और वहां पर चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। ये देखकर जैक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वे सब उन पर टूट पड़ते हैं। निटेरी भी अपने इकरान पर बैठकर अब हमला कर रही थी। उन सारे बच्चों को भी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वे किटी को पकड़ लेते हैं। वो शिप भी अब टूट रही थी और किसी भी वक्त वह डूबने वाली थी। उसी लड़ाई में भागने के दौरान जैक के बड़े बेटे निटेम को गोली लग जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जैक की बेटी किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। जैक और निटेरी पूरे गुस्से में कर्नल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पर पहुंचते ही वह दोनों घायल शेर की तरह उन सब पर टूट पड़ते हैं और वह उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। लेकिन वह कर्नल किटी को चाकू की नोक पर रखकर जैक से उसका हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नहीं निटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जैक सबको वहां से जाने को बोल देता है और खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वह शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वे सब उस शिप के अंदर ही फंसने लगते हैं। जैक आखिरकार किसी तरह कर्नल को मारकर पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इधर निटेरी भी अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी कहीं बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी निटेरी के पास किटी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जैक को उसका बेटा रॉक बाहर निकालता है। उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वह ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। वह कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है। वही मूवी के आखिर में जैक के बेटे निटेम को उनकी देवी ईवा को सौंप दिया जाता है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इसका CGI और विजुअल मुझे काफी पसंद आए। साथ ही इस मूवी की कहानी और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा था। जेम्स कैमरॉन की ये मूवी अवतार के 9 साल बाद रिलीज हुई और काफी अच्छा काम किया गया इस मूवी में। और दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।